अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 17 चल रहा है। चैप्टर 4 है सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, उनके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं उनमें से आज हम पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल के बाद हम प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। प्लास्टिड के कुछ टाइप्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या है भाई? सेंट्रियोल एक किस्म के सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको मैं यहाँ पे बताऊं तो ऐसे एक किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं जिनका काम है सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम को सेपरेट करना। इस तरह के ये ड्राइंग अच्छा तो नहीं बना मुझसे, ठीक है। इस तरह के हमारे पास 27 जो है माइक्रोट्यूबुलिन है। माइक्रोट्यूबुलिन क्या है? आपने जो कि हमारे साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ा था माइक्रोट्यूबुलिन, जो कि हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबुलिन जो कि एक किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, पाइप लाइक से स्ट्रक्चर हैं जिनका काम जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, मिलके हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं वो मिलकर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल के अंदर हमारे पास एक किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंपोज होते हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल ये हमारे पास 27 नंबर के अंदर है। ये आप देख रहे हैं 27 नंबर के अंदर ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि ड्राइंग मुझसे अच्छा नहीं बना। आपको पिक्चर स्क्रीन में शेयर करता हूँ, वो आप देखिएगा। इस तरह के हमारे पास 27 है यहाँ पे, 3 के शिकल में, 3 के शिकल में हमारे पास 27 दिए गए हैं, ठीक है भाई। 27 स्ट्रक्चर दिए गए हैं यहाँ पे जिनका काम है स्पाइंडल फाइबर बनाना और सेल के जो क्रोमोसोम हैं उनको डिवाइड कराना, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। ये कंपोज होते हैं 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो कि अरेंज हैं वेरी पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ट्रिपलेट्स इन अ रो। ये एक रो बना, फॉर एग्जांपल इनके अंदर हमारे पास 3 है, ये दूसरा रो, एक हर एक रो में हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि हमारे पास 9 रो हैं, ठीक है। 3 से हम जर्ब कर देंगे इनको तो हमारे पास जो है कितने बनेंगे? ना 9 के साथ, ठीक है। 3 को 9 के साथ जर्ब देंगे हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे, ठीक है। द साइट वेयर टू सेंट्रियोल्स अरेंज परपेंडिकुलर टू ईच अदर रिफर टू एज अ सेंट्रियोसोम्स। हमारे पास सेल के अंदर 2 ऐसे सेंट्रियोसोम्स हैं, ठीक है। 2 सेंट्रियोसोम्स हैं जहाँ पे हमारे पास 2 अरेंज हैं ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल। एक इधर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊँ एक सेंट्रियोसोम, उनके अंदर एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और एक हमारे पास ऐसे बना हुआ है परपेंडिकुलर, जिनके अंदर हमारे पास सेल के अंदर 2 सेंट्रियोसोम्स हैं सेल के अंदर जिनका काम होता है हमारे पास स्पाइंडल फाइबर बनाना और क्रोमोसोम को सेपरेट करना। फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास करिए था। तो सेल के अंदर हमारे पास जब सेल डिवाइड होता है तो एक क्रोमोसोम होता है और वो अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इनको अपनी कॉपी बनाना है तो ये क्या करेगा, इसे डुप्लीकेट कॉपी बनाएगा अपना, ठीक है, और वो दोनों अटैच रहेंगे। तो इनको जो है हमें सेपरेट कराना है तो साइडों पे हमारे पास सेंट्रियोसोम्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल इनके अंदर भरे रहते हैं। सेंट्रियोल का काम क्या है? इनको सेपरेट कराना और स्पाइंडल फाइबर बनाना। ये हमारे पास एक किस्म के स्पाइंडल फाइबर ऐसे बनाते हैं, ये इस तरफ पुश करता है इस तरफ ऐसे, और ये इस तरफ पुश करता है, तो दोनों क्रोमोसोम हैं जो सेपरेट हो जाते हैं बीच से और ये सेल 2 हिस्सों में अलग-अलग हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये जो है हमारे पास 2 क्रोमोसोम ऐसे मिले हुए होते हैं, ठीक है, सॉरी, ऐसे एक क्रोमोसोम ये सेंटर से दूसरा क्रोमोसोम ऐसे मिले हुए होते हैं। इनको जो है अलग करना है सेल, यहाँ से स्पाइनल फाइबर इसको इस तरफ खींचेगा और इस तरफ खींचेगा। ये कहाँ से बने हुए होते हैं हमारे पास सेल में? ये जो है सेंट्रियोल से स्पाइनल फाइबर आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद द सेंट्रियोसोम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोसोम का काम है सेल डिवीजन के अंदर रोल प्ले करना। द सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूलिन। ये सेंट्रियोल जो हमारे पास बने होते हैं इनका काम है माइक्रोट्यूब्यूलिन ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। दैट पोजीशन द क्रोमोसोम इन द करेक्ट लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इनका काम क्या है कि क्रोमोसोम को सेपरेट करना और उनको करेक्ट लोकेशन तक पहुंचाना ताकि क्रोमोसोम ये इधर इस लोकेशन पे जाए और ये क्रोमोसोम इस लोकेशन पे जाए ताकि सेल बीच से 2 हिस्से हो जाए और एक सेल से दूसरा सेल बन जाए। इनके काम जो है सेंट्रियोल का बहुत ही आसान है, वो होता है टोटली हमारे पास सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन के अंदर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम प्रॉपर रोल पढ़ेंगे कि किस सेल को डिवाइड करता है सेंट्रियोल और इनसे जो है हमारे पास एक किस्म के फाइबर निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं। तो उनके निकलने से जो है वो अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के एक साइड पे, यहाँ पे बीच में, ठीक है, बीच में अटैच हो जाते हैं, उनको खींचते हैं, एक इधर खींचता है दूसरा इधर खींचता है, तो 2 क्रोमोसोम हमारे पास हैं वो अलग हो जाते हैं और सेल डिवाइड होता है। सेंट्रियोल का मेन काम यही है। इनके बाद हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे पास वो ऑर्गेनल है जो कि हमारे पास प्लांट्स और अलजी के अंदर पाया जाता है। ये एनिमल के सेल के अंदर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर खास पिगमेंट केमिकल बनते हैं जिनसे हमारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी जो है खाद्य खुराक खुद बनाते हैं। और अलजी भी सेम ही है, प्लांट लाइक है।
जो कि ये भी अपनी जो है खाद्य खुराक खुद बनाता है थ्रू द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है। अब जो है प्लास्टिड एक किस्म के लार्ज साइटोप्लाज्मिक मेजर ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारे सेल के अंदर मिलते हैं, प्लांट्स और अलजी के सेल के अंदर। ठीक है। प्लास्टिड वो साइट है जहाँ मैन्युफैक्चर होता है चीज़ों की, मीन्स चीज़ें यहाँ पे बन रही होती हैं। जैसे हमारे पास पिगमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये कहाँ बनते हैं हमारे पास प्लास्टिड के अंदर। और दूसरा इसके अंदर केमिकल जो है स्टोर होते हैं, खास केमिकल इनके अंदर स्टोरेज का काम होता है। ठीक है। उनके बाद ये यूज होते हैं सेल के अंदर, वो केमिकल या जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होते हैं वो सेल के अंदर यूज होते हैं। जैसे प्लांट सेल के अंदर हमारे पास खास किस्म का एक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्या होता है, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सनलाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है या उसे ट्रैप करके वो जो है हमारे पास खास किस्म के केमिकल से जो है हमारे पास फूड बनाता है प्लांट के अंदर। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिड आर फिल्म कंटेंट पिगमेंट्स यूज्ड इन द photosynthesis and the types of pigments present can change or determine the cell's color. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ये क्या है कि हमारे पास सेल के अंदर खास पिगमेंट मैंने आपको बताया कि बन रहे होते हैं। वो पिगमेंट क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। इनका खास खास काम होता है सेल के अंदर, जो हम इनके अंदर पढ़ते हैं अभी इनको रिमूव करके इनके नीचे पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है। ठीक है भाई। ये हमारे पास जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक किस्म के इनको पिगमेंट कहा जाता है। इनका जो काम होता है वो खास करके जो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है वो फोटोसिंथेसिस का करता है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है एक किस्म का कलर देता है प्लांट्स के अंदर, जो इनको रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर देता है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं हमारे पास, वो फ्रूट्स ग्रीन कोई दिखता है, कोई जो है रेड दिखता है, कोई येलो दिखता है। फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज की बात करें तो वो हमारे पास ऑरेंज कलर का दिखता है। और हमारे पास ग्रेप्स होते हैं जो कि रेड कलर के भी होते हैं और येलो कलर के भी होते हैं। ठीक है। इनको कलर देना किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट एक किस्म का पिगमेंट होता है, ये चीजों को अट्रैक्ट भी करता है, जिससे कि हमारे पास पोलिनेशन के लिए हमारे पास बीज वगैरह को या मक्खियों को ट्रैप करता है अपनी तरफ, वो भी क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। और ल्यूकोप्लास्ट रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर एक स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो है स्टोरेज के अंदर भी हेल्प करता है। कौन सी ऑर्गेनल हमारे पास, प्लास्टिड। ये ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास रूट के अंदर होता है, जो कि हमारे पास स्टोरेज का काम करता है। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और उनके बाद हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स के अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसको रिमूव करके फिर पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। फाउंड इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, और सॉरी algae। ये हमारे पास क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस। टोटली जितना भी काम है फोटोसिंथेसिस के अंदर कि फूड कैसे बनता है सनलाइट से, वो हमारे पास टोटली काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि ग्रीन कलर का होता है। मोस्टली जो लीव्स आप देखते हैं प्लांट के अंदर जो कि ग्रीन कलर के दिख रहे होते हैं, वो ग्रीन कलर इसलिए हैं कि उनके अंदर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट केमिकल होता है। ठीक है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स होते हैं, कलर होते हैं ऐसे सभी। इनका काम क्या है, ये हमारे पास वो फ्रूट जो पके हुए रेड कलर के, लाल लाल के जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर होता है, और फ्लावर्स के अंदर जिनको कलर देता है। और जो ऑटमन के लीव्स हमारे पास, जो ऐसा सीजन आता है जिनके अंदर हमारे लीव्स हैं वो या तो कलर चेंज करके जाते हैं, ग्रीन से चेंज और कलर में आ जाते हैं। तो इनका मोस्टली कलर होता है, काम होता है कलर देना चीजों को, ताकि इनके अंदर जो है हमारे पास वेरियस जो हमारे पास मक्खियां वगैरह जो पोलिनेशन के लिए आ सकें, या जो है चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनको कलर देना किसका काम है, क्रोमोप्लास्ट का काम है सेल के अंदर। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस पिगमेंट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन ये जो आप हाई लेवल पे पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो इनका काम होता है रूट के अंदर स्टोरेज का काम करना। ठीक है। ये हुआ आज का लेक्चर, और इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट लेक्चर नंबर 18 के अंदर। ये था लेक्चर नंबर 17 कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल के अंदर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।